नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक होगा डेजर्ट। डेजर्ट में हम उन्हीं डेजर्ट को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आने वाली परीक्षाओं में जिनसे 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले से हेडिंग डाल रखी हमने, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन बन जाता होगा कि रेगिस्तान किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान उस भूमि को कहते हैं जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जैसे कि पृथ्वी पर वह स्थान जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उस स्थान को हम रेगिस्तान या मरुस्थल कहते हैं। तो सबसे पहले ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि रेगिस्तान किसे कहते हैं। पृथ्वी पर वह स्थान जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस स्थान को हम रेगिस्तान कहते हैं। और अब इसके बाद रेगिस्तान भी 2 तरीके के होते हैं, ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। तो रेगिस्तान को जो है हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर लें। पहले तो आपने ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, 25 सेंटीमीटर से जिस भी जगह पे वर्षा कम होती है उसे हम रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं? तो रेगिस्तान भी 2 प्रकार के होते हैं। एक गर्म रेगिस्तान और दूसरे ठंडे रेगिस्तान। तो अगर बात करते हैं गर्म रेगिस्तान में सबसे बड़ा कौन सा रेगिस्तान है, तो आपका है सहारा। गर्म रेगिस्तान में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, सहारा मरुस्थल, जो कि आपका अफ्रीका में पड़ता है। और वहीं अगर हम ठंडे रेगिस्तान में बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका है अंटार्कटिका। अगर ओवरऑल बात करेंगे, अगर कोल्ड डेजर्ट को हम उसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो सबसे बड़ा आपका अंटार्कटिका ही होता है। अगर गर्म रेगिस्तान की केवल बात करेंगे तो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो आपका सहारा है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। इसमें आपका जो सबसे बड़ा है ठंडे में, वो आपका है अंटार्कटिका। इसमें आपका सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा गर्म रेगिस्तान में, और ठंडे में सबसे बड़ा आपका है अंटार्कटिका रेगिस्तान। चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बाकी मरुस्थल हैं कॉन्टिनेंट वाइज, कौन से महाद्वीप में कौन सा जो मरुस्थल है महत्वपूर्ण है, उस विषय पे चर्चा करते हैं।
ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चीन, चीन में हमारा तकलामाकन, चीन में हमारा तकलामाकन नंबर 1, और दूसरा गोबी मरुस्थल पड़ता है। कौन सा? गोबी। तो इसको याद करने की ट्रिक, जैसे चीन में हमारा तकलामाकन और गोबी पड़ता है, तो कला, इसमें कला वर्ड आ रहा हो। कला चाइनीज लोगों में कूट कूट के भरी होती है। आप विंटर ओलंपिक देख लीजिए, समर ओलंपिक देख लीजिए, या कॉमनवेल्थ गेम देख लीजिए, कोई भी ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं ओलंपिक रिलेटेड से, तो उसमें चाइनीज लोग जो हैं वो भर भर के मेडल लाते हैं। तो कला चाइनीज लोगों में भरी होती है, तो यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कला से कि कला तो चाइनीज लोगों में होती है, तो तकलामाकन जो है वो चाइना में पड़ता है। दूसरा आपका है गोबी। जो चाइनीज फूड बनते हैं, चाहे मंचूरियन हो या चाउमीन वगैरह हो, तो उसमें वो लोग गोभी जो है डालते हैं, तो वहां से आप पकड़ सकते हैं गोभी से गोभी। तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाती है कि गोभी जो है वो चाइना में पड़ता है। लेकिन अगर ऑप्शन में चाइना नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये जो गोबी मरुस्थल है ये चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। जैसे कि हमारा थार मरुस्थल पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में उसका कुछ भाग है, और इंडिया के भी राजस्थान में है इसका भाग, तो वो दोनों में काउंट होता है। अगर ऑप्शन में चाइना नहीं है, मंगोलिया है, तो आप मंगोलिया लगाएंगे। अगर मंगोलिया नहीं है तो आप लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन है तो उसमें वो खुद देगा कि चाइना मंगोलिया में दोनों में है। तो ये जो है, ये गोबी जो है चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। चीन मंगोलिया के बॉर्डर पे गोबी है, चीन मंगोलिया के बॉर्डर पे पड़ेगा। तो जो गोबी रेगिस्तान है वो दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है, और तकलामाकन जो है वो दुनिया का सबसे शीतोष्ण मरुस्थल है। दूसरा हमारा कॉन्टिनेंट आएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में हमारे कौन से मरुस्थल पड़ते हैं? तो वहां पड़ता है आटाकामा, चिली। आटाकामा और चिली। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट आएगा अफ्रीका। अफ्रीका में जो हमारा वर्ल्ड फेमस डेजर्ट है सहारा, ये 12 देशों में फैला हुआ है, ट्यूनीशिया, लीबिया। और सहारा के बाद दूसरा जो हमारा मरुस्थल है वो है कालाहारी। इसको नंबर 1 कर लेते हैं। और दूसरा हमारा अफ्रीका में पड़ता है कालाहारी। दूसरा हमारा पड़ता है कालाहारी। याद करने की ट्रिक, सहारा, अगर कोई बड़े मरुस्थल में फंस जाता है तो उसको सहारे की जरूरत पड़ती है लोगों को। तो सहारा से सहारा जो है, बिना सहारे के कोई जो सहारा मरुस्थल है पार नहीं कर सकता है, तो वहां पे सहारा से आपको सहारा याद रहेगा। और कालाहारी,
जहाँ रेगिस्तान होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, नगरीकरण नहीं होगा, आबादी नहीं होगी, वहाँ पे केवल जो है पक्षी मंडराते रहेंगे, पक्षी उड़ते रहेंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग कालाहारी। क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा है, लोगों का रंग भी काला हो जाता है उसी कारण, तो वहाँ पे जो है कालाहारी डेजर्ट पड़ेगा। सहारा कालाहारी अफ्रीका में। दूसरा हमारा जो कॉन्टिनेंट होगा वो होगा एशिया, एशिया में आ जाएंगे। एशिया एशिया में हमारा मरुस्थल कौन सा है? पहला थार। थार मरुस्थल जो है हमारे एशिया में पड़ता है। थार रेगिस्तान जो है वो हमारा भारत पाकिस्तान दोनों में है, और इसको जो पाकिस्तान के साइड जो हमारा थार मरुस्थल पड़ जाता है उसको वो लोग चोलिस्तान बोलते हैं। और थार मरुस्थल ही ऐसा मरुस्थल है जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला यही थार ही रेगिस्तान है। ठीक है, जो हमारे इंडिया के राजस्थान स्टेट की साइड में पड़ता है, उधर पाकिस्तान में भी पड़ता है। दूसरा हमारा कॉन्टिनेंट आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो कॉन्टिनेंट पड़ता है, जो रेगिस्तान पड़ता है, वो पड़ता है ग्रेट विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो मरुस्थल है उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया। याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए जैसे ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट टीम है उसने काफ़ी सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। कोई भी कॉमनवेल्थ गेम हो या कहीं वो मेडल टैली में 4th या 5th स्थान पे रहते ही हैं। काफ़ी ग्रेट कंट्री, तो वहाँ पे भी ग्रेट विक्टोरिया, और उनकी जो रानी होती हैं तो उनमें भी ग्रेट लगा रहता होता है कि ग्रेट एलिजाबेथ, ग्रेट विक्टोरिया, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, चाइना में, एशिया में जो हमारे मरुस्थल हैं, अफ्रीका में हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन एक यूरोप ऐसा जो है कॉन्टिनेंट है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं। तो ऑप्शन में अगर कहीं आ जाता है कि बताइए कौन सा मरुस्थल कहाँ पे है, और उसमें यूरोप ऑप्शन आ जाता है, तो आप वहीं पे एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं। यूरोप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। बाकी सभी महाद्वीपों में है, लेकिन यूरोप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं? रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे और गर्म। गर्म रेगिस्तान में सबसे बड़ा कौन सा रेगिस्तान है? आपका सहारा। और ठंडे रेगिस्तान में आपका कौन सा सबसे बड़ा रेगिस्तान है? वो आपका है अंटार्कटिका। सेकंड नंबर पे हम लोग आएंगे चाइना में। चाइना में हमारे 2 मरुस्थल पड़ते हैं। अगर देखा जाए तो तकलामाकन जो है वो पूरी तरीके से चाइना में, लेकिन गोबी एक ऐसा है जो चाइना और मंगोलिया दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। लेकिन अगर परीक्षा में आपके मंगोलिया नहीं है, केवल चीन है, तो आप चीन लगाएंगे। वो आप अपने अकॉर्डिंग परीक्षा में देखेंगे। और इसको याद करने की तो ट्रिक मैंने बताई है कि जो चाइनीज़ फास्ट फूड होते हैं उनमें वो लोग गोभी का, काफ़ी कॉलीफ्लावर का यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पे गोभी लगा सकते हैं। और फिर तकलामाकन कला जो है चाइनीज़ लोगों में कूट कूट के भरी होती है, काफ़ी सारे मेडल लाते हैं, तो वहाँ से तकलामाकन और ये दोनों आप क्लियर हो जाएंगे, तकलामाकन और गोबी। फिर दक्षिणी अमेरिका में हम आएंगे तो दक्षिणी अमेरिका में हमारा आटाकामा और चिली मरुस्थल पड़ता है। और फिर नेक्स्ट हम आएंगे अफ्रीका में। अफ्रीका में हमारा सहारा और कालाहारी।
दोनों पड़ता है। फिर एशिया में हमारा थार का रेगिस्तान है, यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो है वो थार रेगिस्तान ही है। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया, थार को तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, सहारा, अगर सहारे की ज़रूरत होगी तभी आप सहारा रेगिस्तान को पार कर पाएंगे। और कालाहारी, इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है वहाँ पे के लोगों का रंग काला हो जाता है, उससे आप याद कर सकते हैं कि सहारा और कालाहारी जो है अफ्रीका में है। फिर एशिया में आपका जो है थार रेगिस्तान, जो कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान में, तो इसको तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये न्यूज़ में भी रहता है और आप इंडिया में रहते हैं तो याद तो हो ही जाना चाहिए आपको। फिर ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट विक्टोरिया, मैंने बताया ना कि उनकी क्रिकेट टीम भी है जो काफ़ी वर्ल्ड कप और सीरीज जीतती है। उसके अलावा जो उनकी रानियां होती हैं, उनका राष्ट्रगान जो भी होता है, तो वहाँ पे उनके नामों के आगे ग्रेट लगाया जाता है। और यूरोप में तो कोई रेगिस्तान है ही नहीं, तो उसको जो है आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।